कृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार चुनाव में पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। पार्टियों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इसी के साथ सियासी बयानबाजी ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज जिले के छोटका सांखे में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय की बात तो बहुत होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा, बिहार में मल्ला समाज की आबादी 3% है, उसका बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता है। 14% आबादी वाले समाज का बेटा सीएम बनता है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को न सीएम बनने दिया जाता है और न ही डिप्टी सीएम बनने दिया जाता है। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव है। यही नहीं, इस सभा में ओवैसी ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन उनका दिल आज भी राजगीर में धड़कता है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने 15 साल तक राज किया, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपने बेटे तेजस्वी पर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है, कोई भी मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा कि जब वो मुसलमानों की बात करते हैं तो उन्हें भाजपा की बी टीम कह दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक आरजेडी मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डराती रहेगी। ओवैसी ने लोगों से अपील की कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार अनस सलाम को जिताएं ताकि अल्पसंख्यकों की आवाज विधानसभा में मजबूती से उठ सके। बहरहाल, इस बिहार वॉर में हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जनता को लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के नेताओं के पक्ष में जनसभा करने में जुटे हुए हैं। जहां हर कोई एक दूसरे को गिराने की सियासत में लगा हुआ है, तो वहीं ओवैसी भी इस खेल में पीछे नहीं है। जी हां, अपनी ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं से ओवैसी बिहार में एआईएमआईएम के लिए नया जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में ओवैसी ने कल मुंगेर से भी अपनी चुनावी हुंकार भरी। ओवैसी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए लालू, तेजस्वी और नीतीश पर दिल और दिल्ली की राजनीति का तंज कसा। मंच से बरसते हुए ओवैसी ने साफ कहा, किसी का दिल बेटे के लिए धड़कता है, किसी का राजगीर के लिए और किसी का अहमदाबाद के लिए, मगर मुसलमानों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता। इतना ही नहीं, ओवैसी ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठिया अगर भारत में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी की बांग्लादेशी बहन है, जिसे दिल्ली में बिठाया गया है। इसी के साथ अपने इस चुनावी अभियान के दौरान मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा विद्यालय परिसर में आयोजित विशाल जनसभा में ओवैसी ने एआईएमआईएम प्रत्याशी मोनाजिर हसन के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील भी की। हजारों की भीड़ से गूंजते जनसभा मंच से ओवैसी ने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने किसी अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में मल्ला समाज की 3% आबादी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, 14% आबादी वाले का बेटा सीएम बन सकता है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को आज भी ना सीएम बनने का मौका मिलता है और ना ही डिप्टी सीएम का। ओवैसी ने इस स्थिति को सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव बताया है। जंगल राज को लेकर बरसते हुए ओवैसी ने कहा कि लालू शासनकाल में भी जंगल राज था और नीतीश कुमार के शासनकाल में भी जंगल राज है और बिहार को साधने का ओवैसी का ये मिशन यहीं खत्म नहीं होता है। आज एक बार फिर सीमांचल में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, ओवैसी आज सीमांचल में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। अब देखना यह है कि ओवैसी का ये हार्ड वर्क बिहार में बाकी दलों की नींद उड़ाता है नहीं, खासकर जब बात हो सीमांचल की। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।